तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूँ। ये कहानी है हामिद अली खान की, जिन्हें आप अजीत के नाम से जानते हैं। वही अजीत जो हिंदी सिनेमा की फिल्मों में विलन के तौर पर खूब मशहूर हुए। और अगर मैंने तुम्हें कम से कम 2 साल के लिए नहीं भेजा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर गिरधारी लाल नहीं। और इसी फहरिस्त में इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तारीफ बटोरी। लेकिन दमदार एक्टिंग और बेहतर पर्सनालिटी होने के बावजूद इनके हीरो बनने की ख्वाहिश कभी पूरे न हो सकी। इंतजार किस बात का है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। वो एक्टर जो एक समय में मधुबाला जैसी बड़ी हीरोइन के साथ हिट फिल्म देने के लिए जाना गया, उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो छोटे मोटे जो भी रोल मिले उसमें काम करने के लिए मजबूर हो गया। याद रख शंकर, हाँ, अगर चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो तेरी, हाँ, और गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो तेरी, हाँ, ठीक है ना? हाँ, मंजूर है? मंजूर है। कभी जिस एक्टर पर फिल्माया गया देख तेरे संसार की हालत गाना काफी मशहूर हुआ। एक दिन उसी गाने के मुख्य किरदार को मुख्य किरदारों से विदाई लेनी पड़ी। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज हम जानेंगे कि कैसे बाप के ड्राइवर होने और परिवार के दर बदर ठोकर खाने के बावजूद ये मेहनती लड़का बड़े सपने लेकर उस समय फिल्मों में आया, लेकिन मरते दम तक इनका सपना सपना ही बन के रह गया। साथियों, काफी कम लोग ही ये जानते होंगे कि अजीत खान का असली नाम हामिद अली खान है और इनका जन्म हैदराबाद शहर के नजदीक गोलकुंडा किले के आसपास एक मुस्लिम परिवार में 27 जनवरी 1922 को हुआ था। इनका परिवार पश्तूनों के बाराजोई कबीले से आता है। अजीत के पूर्वज पहले अफगानिस्तान के कांधार से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस गए थे। उनके पिता हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के निजी ड्राइवर हुआ करते थे। अपने शुरुआती दिनों में अजीत ने फिल्मों में काम पाने और फिल्मी हस्तियों से मुलाकात करने के लिए काफी जद्दोजहद की। उनके टैलेंट को शुरुआत में कोई पहचान न सका, इसलिए अजीत ने अपना खर्चा चलाने के लिए उन दिनों जहाँ भी जैसा भी काम मिले करना शुरू कर दिया। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में फिल्मों में उन्हें ऐसा काम मिला कि दर्शकों को पता भी नहीं चला अजीत कब स्क्रीन पर आए और कब चले गए। बहरहाल बहुत कोशिशों के बाद उन्हें कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिका मिली और फिल्मों में अभिनय करने का मौका भी मिला। इन फिल्मों में इनका नाम भी असली ही था। इनकी मौजूदगी हामिद खान की तरह ही रही। फिल्मों में काम करने से इन्हें कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई, तो नाना भाई भट्ट ने इन्हें एक सलाह दी कि इंडस्ट्री में किस्मत चलती है और इसलिए तुम अपना नाम बदलकर हामिद से अजीत रखो, जिसका मतलब है वो जिसे कोई जीत न सके। शाबाश, मिला हाथ। अब ये हाथ मिलकर काम करेंगे। अजीत को नाना भाई की सलाह पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया, मगर ये नाम बदलना भी उनके लिए कोई खास फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ। हालांकि कुछ फिल्मों में अजीत ने एक नायक की तरह काम किया था, तो इसलिए ये कई लोगों की पहचान में तो आने लगे थे, लेकिन दमदार आवाज और मजबूत व्यक्तित्व होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर इनके नसीब ने धोखा दे दिया। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। फिल्म बेकसूर, जिसमें उन्होंने मधुबाला के साथ काम किया, 1950 की बड़ी हिट साबित हुई। हुए उनसे नैना चार, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक हीरो के तौर पर उनकी फिल्म नास्तिक, बड़ा भाई, मिलन, बारादरी और ढोलक रही, जिसमें उनके काम को अच्छी खासी तारीफ मिली। मैं तुम्हारी बदतमीजी का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि परेशानी इंसान को पागल कर देती है। 1953 की फिल्म नास्तिक में गाना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान उन्हीं पर फिल्माया गया था। इसके बाद नसीब ने इनका साथ छोड़ दिया और अजीत एक सीढ़ी नीचे आ गए, यानी जहां पहले फिल्मों में वे मुख्य किरदार निभाते रहे, अब ये मुख्य किरदार को सपोर्ट करने लगे और ये सब इन्होंने मंजूर किया, क्योंकि इनके पास में आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। ये फिल्में रहीं नया दौर और मुगले आजम। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कब। अजीत की ये दास्तान, जिसको सुनने पर ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आकर भी इन्हें कुछ नहीं मिला। इस कुछ नहीं के लिए भी उनका अथाह संघर्ष इसके पीछे था। दरअसल फिल्मों में काम करने के लिए वो अपने घर से मुंबई आना चाहते थे, लेकिन ना तो इसके लिए उनके परिवार की इजाजत थी और ना ही जेब में पैसा।
तो ऐसे में अजीत ने अपने कॉलेज की कुछ किताब बेची और उनसे आए पैसे से वो घर से चुपचाप भागकर मुंबई आ गए। मुंबई में आकर लंबे वक्त तक धक्के खाने के बाद इन्हें पहला मौका फिल्म 1940 में आई कुरुक्षेत्र से मिला। उनके करियर की असलियत में शुरुआत 1940 की फिल्म साहे मिश्रा से हुई, जिसमें उनके साथ रही गीता बोस, और इसके साथ कुछ फिल्म जैसे सिकंदर, बनमाला के साथ, हातम ताई 1947 में आप बीती खुर्शीद के साथ, सोने की चिड़िया लीला कुमारी के साथ, ढोलक मीना सोरे के साथ और चांद की चांदनी मोनिका देसाई के साथ। इनके करियर की कुछ शुरुआती फिल्में रहीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई जादू नहीं चल सका। इन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में नलिनी जयंत के साथ की और एक साथ इनकी 15 फिल्में आईं। धीरे धीरे वो हीरो के किरदार से निकलकर एक विलन के तौर पर सेट हो गए। एक विलन की तरह उनकी पहली फिल्म रही सूरज, और उसके साथ कुछ मुख्य फिल्में जैसे जंजीर और यादों की बारात। याद रखो, जब भी बाबा की बात नहीं मानी ना तो ये बहुत चुभेगी। अजीत की आवाज तो दमदार थी ही, और शायद यही कारण रहा कि इनके द्वारा बोले गए छोटे छोटे डायलॉग भी काफी मशहूर हुए, जैसे मोना डार्लिंग, यादों की बारात में। लेकिन उसकी डेथ कैसे हुई? मैंने ही उन्हें कत्ल कर दिया। लिली डोंट बी सिली, जंजीर में, और एक शेर की तरह कालीचरण में। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। अपने 40 साल के लंबे करियर में उन्होंने पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, अमिताभ बच्चन, IS जौहर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र और अन्य कई सारी एक्ट्रेस के साथ काम किया, जिसमें पुराने और नए दौर के सभी कलाकार इनके साथ रहे। ये लोग हैं कौन बाबा? हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्मगलर्स। 70 के दशक के करीब उन्होंने 57 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अधिकतर किरदार विलन के ही रहे। उनकी डायलॉग डिलीवरी आज तक काफी मशहूर रही। अजीत की अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के अलावा भी अजीत ने राजेंद्र कुमार का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनकी मदद की पिछले रोल में काम करने के मुकाबले एक विलन के तौर पर काम करने में। राजेंद्र कुमार ही रहे जिसकी वजह से अजीत को फिल्म सूरज में मुख्य विलन का किरदार निभाने को मिला। जिस तरह भगवान के घर जाने का कोई वक्त नहीं होता, इसी तरह रूप के दरबार में आने का भी कोई वक्त नहीं होता। दोस्तों, भले ही अजीत को लीड हीरो के रोल में काम करने के अधिक अवसर नहीं मिल पाए, लेकिन उनका अभिनय एक विलन के तौर पर भी अच्छा खासा मशहूर हुआ, और इसका कारण था उनकी अभिनय शैली। अजीत ने हमेशा एक ऐसे विलन का किरदार निभाया जो परिष्कृत, शिक्षित और अच्छी तरह से तैयार था, जिसके दिल में बिल्कुल दया नहीं थी। उनके कपड़े पश्चिमी सभ्यता से आते थे। वो बोल्ड चेक वाले सूट, सफेद लेदर के जूते, चौड़ा और बड़ा चश्मा, कुछ इस तरह की वेशभूषा में नजर आते थे। अजीत आमतौर पर बाकी छोटे विलेन जैसे रंजीत, प्रेम चोपड़ा, कादर खान और सुजीत कुमार के गिरोह के नेता हुआ करते थे। यानी सारे बुरे कामों के लिए वो अपने साथियों का सहारा लिया करते थे, और अगर उनमें से कोई अपने काम को अंजाम देने में असफल हुआ तो अजीत के हाथों मौत के गले चढ़ जाता था। इनके साथ फिल्मों में हमेशा एक समझदार औरत इनकी साथी रही थी, जिसका नाम आमतौर पर मोना होता था। फिल्मों में आमतौर पर वो तस्कर हुआ करते थे, जो सोने के बिस्किट की देश के बाहर तस्करी करते थे। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा। ये चीज भी खूब नोटिस हुई कि इनके अधिकतर साथी विलन किरदारों के नाम अंग्रेजों के हुआ करते थे, जैसे रॉबर्ट, माइकल और पीटर। वो रॉबर्ट को रेवर्ट बोला करते थे। हमें धोखा देकर कोई नहीं बच सकता, समझी? चलो साथियों, अब बात करते हैं अजीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो अजीत ने अपने जीवन में 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी, जिससे उन्होंने एक लव अफेयर के बाद शादी की थी, एक एंग्लो इंडियन और ईसाई थी, लेकिन दोनों के पले बड़े होने का माहौल काफी अलग था, इसलिए इनकी आपस में कभी बन न सकी और इस शादी से इन्हें कोई औलाद भी नहीं हुई। इसके बाद अजीत ने अपने माँ बाप के कहने पर एक मुस्लिम लड़की शाहिदा से शादी कर ली और इस शादी से इन्हें 3 बच्चे भी हुए, जिनके नाम इन्होंने रखे शाहिद अली खान,
जाहिद अली खान और आबिद अली खान। इनकी पत्नी शाहिदा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शाहिदा की मौत के बाद अजीत ने फिर से एक सारा नाम की लड़की से शादी की। अमजद खान के पिता जयंत ने ये शादी कराई थी। अजीत को तीसरी पत्नी से भी 2 बच्चे हुए, जिनके नाम रहे सहवाज और अरवाज खान। फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करने और कई फिल्मों में अपने किरदार को अमर बनाने वाले अजीत की जिंदगी में भी फिर वो दिन आया जिससे कोई नहीं बच सकता। 22 अक्टूबर 1988 को इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण 76 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ काम किए हुए लोग उनकी मौत पर इकट्ठे हुए और सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया। 1981 के समय से ही अमेरिका में एक हार्ट सर्जरी कराने के बाद से प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर, जिन्होंने जंजीर की स्क्रिप्ट लिखी थी, उन्होंने कहा कि बच्चन की तरह ही अजीत ने भी विलन के किरदार में एक मजबूत जगह बनाई थी, जिन्होंने विलन के किरदार में एक नया ट्रेंड शुरू किया था। वो सिनेमा में एक नई इमेज बनाना चाहते थे। महान अभिनेता अजीत के योगदान को सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आप भी महान कलाकारों की कहानियां जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट करके बताएं और इस चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद।